जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको विवाह से संबंधित योग के बारे में बता रहा हूँ। समय पर विवाह होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज समाज में कितने ही लड़के लड़कियां हैं जिनका विवाह समय पर नहीं हो पाता, और यदि हो भी जाता है तो बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यह समस्या किस कारण आती है, और अंत में इस समस्या का समाधान भी आपको बताया जाएगा। आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो के सप्तम भाव में, यदि कुंडली के सप्तम भाव में सिर्फ पाप ग्रह हों, कुंडली का ये भाव सप्तम भाव कहलाता है। यदि इस भाव में सिर्फ पाप ग्रह बैठे हों, जिनमें सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये ग्रह पाप ग्रह कहलाते हैं। यदि यही ग्रह इस भाव में बैठ जाएं और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, जिसमें चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ग्रह आते हैं, किसी भी इन ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर न पड़ती हो तो विवाह के पश्चात परेशानियां अवश्य आती हैं। दूसरा सूत्र है, यदि विवाह के कारक ग्रह लड़के की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छी परिस्थितियों में ना हो, तब भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा सूत्र है, यदि सप्तम इस भाव में, इस भाव का स्वामी जो कि सप्तमेश कहलाता है, वह किसी भी तरह से पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, और इस भाव का स्वामी, मान लीजिए इस भाव में आपके 1 नंबर लिखा हो। 1 नंबर का मतलब है मंगल ग्रह। 1 नंबर लिखा हो, ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया है। यदि मंगल ग्रह 1 नंबर लिखा हो तो उसका स्वामी 6, 8वें और 12वें इन भाव में बैठ जाए तो भी विवाह में बहुत परेशानियां आती हैं, और विवाह के पश्चात विवाह के टूटने तक की नौबत आ जाती है। चौथा सूत्र है, यदि सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव भी होता है, यह भाव पाप कर्तरी योग में आ जाए तो भी यह भाव खराब ही फल देता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। पाप कर्तरी में यह योग कैसे बनता है? यदि इस भाव के दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, इन दोनों भावों में पाप ग्रह बैठ जाएं, जिनमें सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये सभी ग्रह पाप ग्रह कहलाते हैं। यदि ये इन दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाएं तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। आप अपनी या किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखिए। यदि उस कुंडली में इनमें से एक भी सूत्र लागू हो तो आप यकीन मानिए, ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में शादी का होना ही मुश्किल हो जाता है, और यदि हो भी जाए तब भी तलाक की नौबत आ जाती है। इसके लिए आप जिस भी ग्रह से यह भाव पीड़ित होता है, उस ग्रह का उपाय अवश्य कीजिए। उस ग्रह को पूजा या जप तप के द्वारा शांत किया जाता है। और इसके अलावा विवाह का कारक ग्रह जो कि गुरु बृहस्पति होते हैं, उन ग्रह को बल दिया जाता है। तभी इन परिस्थितियों या कठिनाइयों से हमें कुछ समाधान मिल सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपने कमेंट में
हमें सुझाव अवश्य दे सकते हैं, या आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।